हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के 62वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर कई क्वेश्चनों का जवाब आपको एक साथ मिल जाता है। अब मैं आपकी वेट टॉक सीरीज है वो ज़्यादा लंबी न बना करके छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर आप वेट टॉक सीरीज थोड़ी छोटी बनाया करें, इसलिए मैं छोटे क्वेश्चन जो अटेंड करता हूं और उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो यदि आप वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखे करें, वीडियो को पूरी देखा करें। यदि भी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। पहला है मधु वर्मा का। कहते हैं कि क्या हम सिर्फ टेबलेट दे सकते हैं, सिर्फ सूजन है तो? प्लीज आंसर। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में बॉडी के ऊपर कहीं पर भी, यदि आपके पशु में शरीर पर सूजन है, या आपके पशु में कहीं पर भी यदि आपको लग रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो भी आप जो टेबलेट या बोलस आप अपने पशु को दे सकते हैं। टेबलेट या बोलस में जिस प्रकार की साल्ट की बोलस है, मिलोक्सीकेम ले सकते हैं, मिलोक्सीकेम पैरासिटामोल ले सकते हैं, नीमोस्लाइड ले सकते हैं, या सेरिटोपेप्टाइड साल्ट की ले सकते हैं। जो आपके पशु की दर्द सूजन या डाइक्लोफेनाक आती हैं उसकी भी ले सकते हैं। जो इस साल्ट की यदि आपको कोई भी यदि बोलस है वो आप अपने पशु को दे सकते हैं, यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि सूजन है तो। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सूजन में आप बोलस या टेबलेट भी उपयोग में ले सकते हैं। यदि फिर भी यदि सूजन नहीं जा रही है तो इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब कमल स्वामी गोट फार्म से कहते हैं, सर नमस्कार, एंटीबायोटिक के साथ एविल भी दे सकते हैं क्या? देखो, एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं उनके साथ जो डिस्टिल वाटर आता है साथ में दिया हुआ कंपनी का, जो कई कंपनी ऐसी हैं जो नहीं देती हैं, फिर भी आपको क्या है कि जो भी यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं, वो रही बात वो आप डिस्टिल वाटर आता है साथ में उन्हीं में मिला करके आप अपने पशुओं को लगाएं, यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो। रही बात, जब भी यदि आप अपने पशुओं को जो भी एंटीबायोटिक जो जितनी भी आती हैं उनको आप एंटीबायोटिक के साथ या जो CPM या एविल के साथ यदि आप घोल करके देते हैं, तो उन एंटीबायोटिक का इतना आपको जितना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना आप रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैसे मिला करके दे सकते हैं। यदि आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं उन्हें आप एविल के साथ मिलाकर के भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु को एंटीबायोटिक का अच्छा रिजल्ट लेना है तो उन्हें आप उनके साथ जो डिस्टिल वाटर आता है उनके साथ ही मिलाकर के आप उपयोग में लें। यदि नहीं आता है तो आप डिस्टिल वाटर की जो वाइल आती हैं 30 ml 100 ml की वाइल वो अपने पास रखें, और जो जितने भी एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है पाउडर फॉर्म में उनको घोल करके आप उन पशुओं को लगाएं, यदि अच्छा रिजल्ट आदि आपको लेना है तो। अब पंकज ठाकुर कहते हैं, सर पशु के मुंह से जुगाली के वक्त झाग आती है, इलाज बताएं। देखो, पशु के मुंह से यदि जुगाली के वक्त यदि झाग आते हैं, कई पशु में नेचुरल प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई पशु में बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में जो लार बनती है, और जब पशु जो खाता है या जुगाली करता है तो वो लार क्या है कि आपके पशु को जुगाली करते करते वो झाग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली इतनी बात नहीं है। कई पशु यदि आराम से बहुत ज्यादा जुगाली करते हैं तो जो लार है वो पिघल पिघल करके आपके पशु की झाग का रूप कर लेती है, तो जुगाली के साथ झाग भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर भी आप अपने पशु को क्या करना है, यदि आपको यदि कोई भी डाउट लगे तो आप उसमें डिवर्मिंग करा सकते हैं। आप अपने पशु की डिवर्मिंग करवा सकते हैं, उस पशु को आप लिवरटोन दे सकते हैं, और यदि आप अपने पशु को यदि उसे देना चाहिए तो आप डिवर्मिंग लिवरटोन के साथ साथ उन्हें पशु को जो मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। फिर भी यदि आपका पशु यदि जुगाली के साथ यदि झाग दे रहा है तो वो एक नेचुरल है, उसमें आप घबराएं नहीं। आपका पशु प्रॉपर एक क्या है कि यदि आपका पशु जितनी जुगाली कर रहा है वो झाग बन रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपका पशु एकदम सही है, कोई उसमें बीमारी की कोई ऐसी नहीं है कि यदि आपका पशु बीमार है उसकी वजह से यदि आपके पशु में कुछ ऐसा इंटरनल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से आपका पशु जुगाली के साथ झाग बना रहा है, इसमें घबराए नहीं। यदि आप ये कर लेते हैं फिर भी यदि आपका पशु झाग बनाता है तो भी आपके पशु में देख लेना चाहिए कि आपके पशु के मुंह के अंदर
ज़्यादा लार बन रही है, उसकी वजह से आपका पशु क्या है कि झाग ज़्यादा बना रहा है। अब बहुत से ऐसे जो मेरे मित्र हैं जो मेरे से बार बार कमेंट्स करते हैं कि मेंबरशिप के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें यदि आपको मेंबरशिप लेनी है इस चैनल की। मेंबरशिप लेने का क्या है कि मेंबरशिप लेने के बाद में आप यदि आपको ट्रीटमेंट पूछना है या किसी मेडिसिन के बारे में पूछना है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं यदि आपको कोई भी दिक्कत है। तो इस नंबर पर आप जो व्हाट्सअप जो नंबर दिख रहा है इस पर करें और मेंबरशिप लेने के बाद में ही आप मेरे से कॉल करें, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। और एक अपना नया चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर भी आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर आने वाली है, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब राकेश कुमार कहते हैं सर मेरी भैंस चारा कम खा रही है और दुबली पतली भी हो गई है जिससे उसका मिल्क भी कम हो गया है, 4 महीने की ब्याही हो गई है, 25 दिन की प्रेग्नेंट भी है। देखो यदि आपकी भैंस 4 महीने की ब्याही हुई है और 25 दिन की प्रेग्नेंट है, यदि आपका पशु दुबला पतला है, चारा कम खा रहा है तो आपके पशु का दूध तो कम होगा ही होगा। यदि कोई भी पशु यदि दाना चारा यदि दुधारू पशु दाना चारा कम कर देता है या कोई भी यदि उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले प्रभाव उसका दूध पर ही पड़ता है। तो आप अपने पशुओं को यदि सबसे पहले ये करना है कि यदि आपका पशु कमजोर है तो उसके लिए आप अपने पशु को पर्याप्त मात्रा में कुछ ऐसा एनर्जी बूस्टर दें। कौन सा एनर्जी बूस्टर देना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, तो आप उसे एनर्जी बूस्टर, लेवर टोन और जो डाइजेस्टिव जो पाउडर आते हैं आपके पशुओं के पाचन के लिए डाइजेस्टिव पाउडर आते हैं वो आप अपने पशु को दें ताकि आपके पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आराम से चलता रहे। और साथ ही साथ यदि वो पाउडर देंगे तो आपका पशु पर्याप्त मात्रा में कुछ खाएगा भी, पिएगा भी और कमजोर भी नहीं होगा। और साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं उन्हें आप बीच बीच में जो एनर्जी बूस्टर जो पाउडर या लिक्विड आते हैं वो भी देते रहे, क्योंकि उन पशुओं की जो एनर्जी है वो डाउन भी हो जाती है। और आप अपने पशु को कुछ इस मात्रा में, जैसे मैंने बताया है कि एक गेहूं का दलिया है या कुछ इस प्रकार का जो तेल या दलिया आप अपने पशु को बीच बीच में देते रहे ताकि आपके पशु की जो एनर्जी है वो बनी रहे और आपका पशु कमजोर भी नहीं हो और प्रचुर मात्रा में आपका पशु लंबे समय तक दूध भी देता रहे। यदि आपको मेरी वेट टॉक सीरीज अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।